गुड मॉर्निंग मेरे कोपा ट्रेड के बच्चों। मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं, जो वीडियोस क्वेश्चंस आंसर्स क्वेश्चन सीरीज के, एमसीक्यू के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो वीडियोस अपलोड किए हैं, वह सारे वीडियोस और उनमें जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए वह सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन कोपा ट्रेड के एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, वो वीडियोस उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे, उनके नोट्स बना रहे होंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मुझे इनमें ना तो सब्सक्राइब चाहिए, ना ही लाइक चाहिए, ना ही शेयर चाहिए। मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, मैं इसे एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों तक अपने वीडियोस पहुंचा सकूं और ऑनलाइन जो क्लास है वो ले सकूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। तो कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो भाई प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये सर्वर होता है। और कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, है ना। तो कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो ड्यूल कोर क्या एक प्रोसेसर है। i7 का एक प्रोसेसर है। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेलेरॉन भी एक प्रोसेसर है दोस्तों। और एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रोसेसर से, कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध नहीं है भाई। कंप्यूटर के प्रोसेसर से एंड्रॉयड का कोई संबंध नहीं है, मोबाइल के प्रोसेसर से है। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के रेजुलेशन के नाम से जाने जाते हैं। रेसोल्यूशन जिसमें लिखा रेजोल्यूशन। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के रेजोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। सूचना का समूह क्या कहलाता है? सूचना का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। सूचना के इसका समूह क्या होता है? फाइल। एक फाइल में हम कई सारी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। एक फाइल में जैसे मान लो हमने वर्ड की फाइल बना ली और उस फाइल में हमने कई सारी ऐसे डाटा एकत्रित किए हैं। जैसे किसी एक कॉलम में हमने स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए, एक कॉलम में हमने स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ लिख ली, एक कॉलम में हमने स्टूडेंट्स के पिताजी का नाम लिख लिया, माताजी का नाम लिख लिया, आधार कार्ड के नंबर, मोबाइल नंबर। ये क्या होते हैं? ये होती है सूचनाएं। तो इन सूचनाओं के समूह की हमने क्या बनाई? एक एक्सेल फाइल बनाई। और इस एक्सेल फाइल को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एक फाइल है। और इस फाइल में क्या है? सूचना है। तो सूचनाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो क्रोम एक ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक ब्राउज़र, सफारी एक ब्राउज़र है, गूगल प्लस एक ब्राउज़र है। तो डी गूगल प्लस जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। गूगल प्लस ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र है। और ये सारे क्या करते हैं? इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं। इन ब्राउज़र्स में हम इंटरनेट को चला सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गूगल प्लस एक ऐप है, ठीक है। वॉइस बैंड को इस नाम से जाना जाता है। तो वॉइस बैंड को हम किस नाम से जान सकते हैं? बैंड विथ, लो बैंड विथ के नाम से जानते हैं। रैम से तात्पर्य है, तो दोस्तों रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सी हार्ड डिस्क निम्न में कौन सी हार्ड डिस्क ज़्यादा सूचना स्टोर करेगी? 24 MB की, 2400 KB की, 24 GB की, या 240 MB की? तो MB सबसे छोटी इकाई क्या होती है? KB। KB से बड़ी MB, MB से बड़ी GB। तो इसमें 24 GB जो है वो सबसे ज़्यादा सूचना स्टोर करेगी। तो इसमें आंसर होगा C। 10वां क्वेश्चन, कौन से फाइल विस्तारक एक्सटेंशन को हम हिंदी में कहते हैं? फाइल विस्तारक।
तो कौन से एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को बताता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट बीएमपी और डॉक्यूमेंट नहीं बताते हैं। बीएमपी तो ग्राफिक्स को बताता है, पर डॉक्यूमेंट क्या बताता है, डीओसी क्या बताता है, डॉक्यूमेंट फाइल को। पीईजी और टीएक्सटी, पीईजी तो बताता है ग्राफिक्स को, पर टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल को बताता है। टीएक्सटी और एसटीके, टेक्स्ट और एसटीके, ये भी नहीं बताता है। तो इसमें आंसर होगा डी, बीएमपी और जीआईएफ, ये क्या बताता है, ग्राफिकल फाइल के विस्तारक हैं, दोनों ही है ना, एक्सटेंशन नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। क्या होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। दिस पीसी पर जब आप डबल क्लिक करते हो तो क्या ओपन होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर की विंडो ओपन होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, फाइलों और प्रोग्राम फोल्डरों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूआरएल क्या होता है? भाई यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पेज का पता होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पेज का पता होता है। यूनिवर्स रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, है ना, तो इसमें आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात होता है दोस्तों, सेल। क्या होता है, सेल क्या होता है, एक जहाँ पर एक पंक्ति और कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो वो क्या होता है, कॉलम होता है। क्या होता है दोस्तों, सेल होता है। क्या होता है दोस्तों, एक सेल। एक्सेल में छोटे छोटे सेल होते हैं जिनमें हम डाटा को टाइप कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं। तो एक्सेल में सेल पंक्ति और कॉलम का इंटरेक्शन कहलाता है। जहाँ पर पंक्ति और कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ इसमें आंसर होगा बी। 14वां क्वेश्चन, डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सॉर्टिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे मोबाइल में आप सॉर्ट करते हो ना, ए टू जेड, एक डेट वाइज या फिर टाइम वाइज, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? भाई मेल मर्ज का निर्माण किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन का निर्माण किया जा सकता है और मेमो का भी निर्माण किया जा सकता है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? सॉरी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें मेल मर्ज का भी निर्माण किया जा सकता है, मेमो का भी निर्माण किया जा सकता है, टर्न पेपर का भी निर्माण किया जा सकता है, जबकि प्रेजेंटेशन का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा। इसमें आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो फेसबुक सोशल, फ्लिकर सोशल, विकिपीडिया सोशल, माइस्पेस सोशल। इन तीनों में से कौन सी सोशल नहीं है? इन तीनों में से डी, विकिपीडिया। विकिपीडिया पर आपको नॉलेज मिलता है, तो विकिपीडिया क्या है, सोशल साइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, अवांछित ईमेल कहलाती है। तो अवांछित ईमेल स्पैम कहलाती है। जो अवांछित ईमेल होती है वो स्पैम फोल्डर में मिलेगी आपको ईमेल के। निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? तो फुटनोट, सॉरी दोस्तों, हेडर और फुटर का जो प्रयोग है वो पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो डेटा लेबल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने में होता है। कंप्यूटर में जो फायरवॉल ऑन होगी तो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाए रखेगी। यदि कंप्यूटर में फायरवॉल ऑफ होगी तो कंप्यूटर पर वायरस अटैक कर सकते हैं।
ये क्या करती है दोस्तों, आपको इन्फॉर्म कर देती है कि भैया इससे आपके कंप्यूटर को खतरा है, आप इसे डाउनलोड करो या फिर इसमें कॉपी पेस्ट करो, है ना। तो आप या तो वहाँ पर कैंसिल कर सकते हो या फिर आप वहाँ पर यस कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है 22, अंतर संबंधित डेटा के समूह को हम क्या कहते हैं? अंतर संबंधित डेटा के समूह को हम कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं? डेटाबेस। निम्न में से कौन ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है? तो डीवीडी क्या होती है? डीवीडी होती है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मैंने बताया था दोस्तों आपको कि ऑप्टिकल शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर समझ लेना कि प्रकाश से संबंधित है। ये डिवाइस जो है ये प्रकाश से संबंधित है। तो ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस डीवीडी। डीवीडी क्या क्या करती है? लेंस। डीवीडी को क्या करता है? लेंस रीड करता है, और लेंस से क्या निकलती है? रोशनी निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस कौन सा है? डीवीडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने दोस्तों, सॉफ्टवेयर सूट एक एकल प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एवं डेटाबेस मैनेजर की सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय को कहते हैं? क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है? तो HTTP का उपयोग किया जाता है, सॉरी FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी बाहरी प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम कौन से होते हैं दोस्तों? जो आपके कंप्यूटर को किसी वायरस से सुरक्षित, मालवेयर से, वायरस से, स्पाईवेयर से, स्पैमवेयर से, इन सभी खतरों से सुरक्षित रख सके। जब ये खतरे आप कंप्यूटर में एंटर हो तब ये आपको इन्फॉर्म कर देता है, और इन्फॉर्म करने के बाद में ये आपको डिलीट करने के लिए भी कुछ साधन उपलब्ध करवाता है। तो ये क्या होते हैं? एंटीवायरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए डिस्क कैशिंग का भी प्रयोग होता है, RAID रेड का भी प्रयोग होता है, फाइल कंप्रेशन और फाइल डीकम्प्रेशन का भी प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, दो कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं? क्या कहते हैं? डेटा स्थानांतरण के नियमों को प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। नियमों को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। दो कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण के नियमों को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। क्या है दोस्तों? विंडोज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिकाओं को स्वतः जांच लेता है। कौन जांच लेता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों। OMR। चलो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि OMR क्या होता है। OMR जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम होता है या फिर कोई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको OMR सीट दी जाती है, जिसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उस OMR सीट पे आपको किसी काले पेन से या फिर पेंसिल से आपको गोले करने होते हैं सही आंसर पर। और जब वह सीट इस मशीन में डाली जाती है और स्कैन की जाती है तो इसमें से एक प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश क्या करता है? उन काले गोलों को गिन लेता है, बाकी सारी जगह को छोड़ देता है, और जहाँ पर आपने काले गोले किए हैं उन गोलों को गिन लेता है, और उसके अनुसार आपके नंबर और जो भी इसमें सिस्टम दिया गया है वह इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को चालू नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर चालू करना और बूट करना कहते हैं, किसे कहते हैं? बूट करने को हम चालू करना कहते हैं और चालू करने को हम बूट करना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों
में विद्यार्थियों की पहचान के लिए इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है। वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर में निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? यदि आप कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क के कनेक्शन हैं और आप कंप्यूटर में कनेक्शन को सेट करते हैं तो आप कंप्यूटर में इन चारों में से कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर नीचे नीचे होता है नेटवर्क तथा राइट साइड में कंप्यूटर के जो टास्क बार होता है, टास्क बार में राइट साइड में नीचे नीचे होता है कंप्यूटर नेटवर्क का आइकन, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन सीरीज। तब तक के लिए धन्यवाद।